हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल का स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज है जिसका नेम है कंपाउंड एंगल। तो अभी हम लोग उसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और उसमें जो बेसिक के फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव करेंगे। ओके, कंपाउंड एंगल ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नेम है कंपाउंड एंगल। और इसी में एक बेसिक के फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी एक फॉर्मूला हमने एक आइडेंटिटी लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जिसका नेम है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा और माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और इसी आइडेंटिटी को मुझे प्रूफ करना है। और ये आइडेंटिटी मुझे कंपाउंड एंगल के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जाने हम लोग कि कंपाउंड एंगल कहते किसको है। तो सिंपल एक डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम टू और मोर देन टू एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो है कंपाउंड एंगल कहलाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो आप देखेंगे यहाँ कि अल्फा एक एंगल है, बीटा भी एक एंगल है और दोनों एंगल को कंबाइन किया गया है। तो जब हम दो एंगल को कंबाइन करते हैं तो उसे ही हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। वहाँ टू एंगल भी हो सकता है एंड मोर देन टू एंगल्स भी हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ है प्लस बट यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस बट यहाँ है माइनस। इन केस ऑफ कॉस में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। और कहा जाता है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री की नींव जो है इस फॉर्मूले से हम रख सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे एंगल जनरेट होते हैं, जितने सारे आइडेंटिटी डेवलप किए गए हैं, उन सारे आइडेंटिटी को हम इस आइडेंटिटी के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल फॉर्मूला है।
क्या है ये? फंडामेंटल फॉर्मूला। जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मल्टीपल एंगल है, सब मल्टीपल एंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। जितने सारे फॉर्मूले को हम क्रिएट करेंगे उन सभी में इसका हम हेल्प लेंगे और इसी एक्सरसाइज में यानी कंपाउंड एंगल में ही और भी फॉर्मूले को डेवलप करेंगे, लेकिन इसी का हेल्प लेकर। यानी यूँ हम कह सकते हैं कि जैसे डिजिट जो है टोटल 10 है, मैथमेटिक्स में टोटल डिजिट कितना है? 10 है, 0 to 9। और जितना भी नंबर हम क्रिएट करते हैं वो सभी नंबर इसी डिजिट के हेल्प से क्रिएट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 9 जो डिजिट है वही बिल्डिंग ब्लॉक है। किसका? किसी भी नंबर्स का। ठीक उसी तरह ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है कंपाउंड एंगल के सभी फॉर्मूलों के। और इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उन सभी चैप्टरों में आप देखेंगे कि ये बेसिक फॉर्मूला की तरह रोल प्ले करेगा। ओके, अब इसे प्रूफ करना बहुत ही आसान है। प्रूफ करने से पहले मुझे ये इमेजिन करना है एक यूनिट सर्कल का। यूनिट सर्कल यानी एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 यूनिट है। इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिट सर्कल है। यानी सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक यूनिट सर्कल का इमेजिनेशन करेंगे और उस सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर रखेंगे। ओके, तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे। ये हमने क्या किया कि एक यूनिट सर्कल हमने बनाया। ये एक यूनिट सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। और यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस जो है कितना होगा? 1 यूनिट होगा इसका। अब हम क्या करते हैं कि इस यूनिट सर्कल में एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंगल को हमने कहा अल्फा। तो हमने इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट किया है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिलेक्ट किया तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कैपिटल ए। अब आप ये सजेस्ट करिए कि ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल ये है यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल की फीचर होती है कि इसका रेडियस
1 यूनिट होगा। इसका रेडियस कितना होगा 1 यूनिट। तो ए एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये हो जाएगा x, ये ऑरिजिन हुआ, इसको हमने डैश कर दिया, ये y और ये हो गया y डैश। ये अल्फा एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, P का कोऑर्डिनेट कितना हो। तो देखेंगे कि P का जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे पहले कि हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करके कंपोनेंट निकालते थे। इसका x कंपोनेंट कितना होगा, फिर हम ये देखते थे कि इसका y कंपोनेंट कितना होगा। तो आप देखेंगे कि इसका x कंपोनेंट होगा cos अल्फा और y कंपोनेंट होगा साइन अल्फा। तो P का कोऑर्डिनेट बनेगा cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। इसी में हम क्या करते हैं कि यूनिट सर्कल पर ही एक और पॉइंट का हम सिलेक्शन करते हैं और इसका नाम रखते हैं Q। और यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हमने कहा बीटा। क्या कहा हमने इसको, बीटा। तो आप बताइए कि Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो Q से फिर हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि इस बार जो है टोटल एंगल फिर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पर, तो टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। तो Q का हमने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक और पॉइंट चूज करते हैं हम उस यूनिट सर्कल के सरकमफियरेंस में, और इसका नाम है R। और ये जो एंगल का फॉर्मेशन किया है ये किया क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हमने कह दिया माइनस बीटा। कितना कहा हमने इसे, माइनस बीटा। तो आप देखेंगे कि R का जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ये आएगा cos और एंगल में माइनस बीटा और फिर यहाँ पर साइन और एंगल में माइनस बीटा। और इस तरह से R का कोऑर्डिनेट होगा, ये माइनस जो है cos पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, देन इट विल बी cos बीटा। और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस में साइन बीटा। नेक्स्ट में कितना होगा, माइनस में साइन बीटा।
ये हमने r का कोऑर्डिनेट निकाला। अब हम इसमें क्या करते हैं कि a को r से ज्वाइन करेंगे। और फिर हम P को Q से ज्वाइन करते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों एंगल, यहां देखेंगे कि एंगल POQ POQ इक्वल है किसके? AOR। आप कहेंगे कि एक एंगल बीटा है और दूसरा एंगल माइनस बीटा है, तो दोनों इक्वल कैसे हो गया? तो एक्चुअली यहाँ जो सिचुएशन है वो नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि एक एंगल क्लॉकवाइज है और एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। यानी सेंटर पर जो एंगल बना, सेंट्रल एंगल जो हुआ वो इक्वल हो गया। 10th के ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा सर्कल में कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो सर्कल में, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, यानी उसकी जो संगत जीवा है, वो भी इक्वल होगा। यानी इससे तब ये कंक्लूजन निकलेगा, देन POQ के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड देखिए कौन है, तो PQ है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है AR। ओके, ये दोनों इक्वल होगा। अब अगर हम इसे स्क्वायरिंग कर दें, देन इट विल बी PQ स्क्वायर एंड इट विल बी AR स्क्वायर। इसे हम कहेंगे स्क्वायरिंग squaring on both sides। अब PQ को आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए। तो P का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, सॉरी P को और Q, तो P का कोऑर्डिनेट मालूम है आपको और Q का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, और इधर से AR को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से ही। ओके, तो अब बताइए कि ये कितना आएगा। तो आप देखेंगे कि जब PQ को हम करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट कितना है? cos अल्फा sin अल्फा, एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना है? Q का कोऑर्डिनेट है cos अल्फा प्लस बीटा कॉमा sin अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
अब प्लस में हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ए आर निकालिए, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। या इसे हम एक और भी टेक्निक से कर सकते थे, ये थोड़ा लेंदी फॉर्म में आ रहा है, इसको हम ऐसे करते हैं, इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा ये लेंदी फॉर्म में आ रहा है। इसको क्या कर लेते हैं, अभी जो हमने सेलेक्ट किया तो इस आधार पर ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्म आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं Q, तो Q को P से हमने मैच करा दिया, तो यहाँ पर कितना एंगल बना था, बीटा। तो इसे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, इसको हम ज्वाइन जो करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं, इससे और आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, Q को A से ज्वाइन करते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम क्या करते हैं कि इससे न ज्वाइन करके हम इसे हम यहाँ समझना है, थोड़ा अच्छे से आप ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम P से ज्वाइन कर लेते हैं, और P का यहाँ जो है, यहाँ P, ओके, और यहाँ पर किससे ज्वाइन किया गया है, P से किया गया है, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो अभी जब देखेंगे एंगल तो ये आएगा AOQ, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं AOQ। तो AOQ देखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, इधर से देखेंगे तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो इसे हम बोलेंगे POR। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है AQ होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा PR। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अब थोड़ा इजी होना चाहिए। अब यहाँ पर भी कर देंगे AQ का स्क्वायर, और यहाँ कर देंगे हम PR का स्क्वायर। तो AQ कैलकुलेट करिए, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 0, और Q का कोऑर्डिनेट कितना है, cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा। तो 1 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले वाले से भी हम कर पाते, बट वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें डबल वर्क करना पड़ता है। PR को कैलकुलेट करिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो P का कोऑर्डिनेट देख लीजिए cos अल्फा, और R का कोऑर्डिनेट देख लीजिए यहाँ पर है, तो cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस P का y कोऑर्डिनेट देखिए sin अल्फा, और ये माइनस और एक फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो sin बीटा का होल स्क्वायर। A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा
स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, और ये 0 माइनस है तो ये माइनस का स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू, इससे ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में 2 कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर बीटा। आप इसे कर लेंगे सिंपलीफाई। ये हुआ 1 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस, इन दोनों को देखिए ध्यान से, इसे और इसे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये भी हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा ये भी हो जाएगा 1। इन दोनों में से -2 का कॉमन बनाएंगे, तो -2, और बताइए कितना बचेगा, कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली -2 इसे हम कैंसिल कर देंगे, साइन बीटा, और इस तरह से ये हो जाएगा प्रूफ। अब इसमें देखेंगे कि कई बार जब हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी फर्स्ट एंगल अल्फा हो गया और सेकंड एंगल हो गया माइनस बीटा, तो ये हो गया कॉस ए इंटू में कॉस ए इंटू में कॉस बी, और माइनस साइन ए और इंटू में साइन बी, यानी फर्स्ट एंगल अल्फा है यहाँ और सेकंड एंगल माइनस बीटा है, और फिर इसी आइडेंटिटी का हम यूज करते हैं। कॉस पर नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। ये हुआ माइनस में साइन अल्फा इंटू ये माइनस बाहर होगा तो माइनस में साइन बीटा,
ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी भी बरतें। यहाँ देख रहे होंगे कि प्रीवियस में हमने कुछ ज्वाइन दूसरा किया था और उसे फिर हमने मिटाकर हमने फिर से ज्वाइन दूसरा किया। पहले हमने P को Q से ज्वाइन किया था और इस बार हमने A को Q से किया। तो S को जब Q से करेंगे तो टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लें तो टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये माइनस बीटा सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एंगल क्लॉकवाइज में बना है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो है एक थ्योरम को कनेक्ट करता है कि अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो सर्कल में तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होगा? इक्वल होगा, उसको ये कनेक्ट करता है। उसी आधार पर ये हमने लिखा है AQ और PR जो है ये दोनों कॉर्ड का काम कर रहा है, जिसे हम हिंदी में जीवा बोलते हैं। अब AQ को डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी को हमने यूज किया, यूज करके हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनली देखा कि हम इस रिजल्ट के पास पहुंच गए। और यही मुझे प्रूफ करना था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और इसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ये रहेगा प्लस में तो ये आएगा माइनस में, और ये रहेगा माइनस में तो ये आएगा प्लस में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का। और इसमें क्या किया हमने, पहले एक यूनिट सर्कल सेलेक्ट किया। यूनिट सर्कल में उसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस 1 यूनिट है। उस पर हमने P पॉइंट सेलेक्ट किया। क्या किया हमने? P एक पॉइंट सेलेक्ट किया जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाती है। फिर हमने Q पॉइंट सेलेक्ट किया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा एंगल का फॉर्मेशन करती है। फिर कंपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट से हमने P का कोऑर्डिनेट देखा, तो P का कोऑर्डिनेट हुआ ये जो पोर्शन था, ये यहाँ तक जो था ये कॉस अल्फा होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। उसी तरह ये साइन अल्फा होता है, इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू p/h वाले को लेकर आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कंपाउंड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला था सम ऑफ 2 एंगल्स, उसे हमने प्रूफ कर दिया। ओके।